दे आर डिसाइडिंग। नॉट एथलीट, भाला फेंकने वाला। तो भाला एथलीट ही तो हुआ, भाला फेंकने वाला। फेंकेगा, यस। नहीं, सिर्फ दौड़ने की नहीं। बात नहीं होती। एथलीट इज एथलीट। जो भी एथलेटिक्स सिर्फ भागने से थोड़ा ना मतलब है। ओह, आई थॉट वो जो अब जो शॉटपुट होता है उसको भी एथलीट ही कहते हैं। वो Okay. भागते थोड़ा ना है। ओके, ये इन्फॉर्मेटिव। मतलब आप जो कह रहे हो जो स्विमिंग कर रहा है वो एथलीट नहीं है क्योंकि वो पानी पे दौड़ नहीं रहे। आप चाहते हो कि वो पानी पे दौड़े हैं तब आप उनको वैल्यू दोगे, अदरवाइज आपकी नजरों में स्विमर कुछ नहीं। एआई, आंटीज इमेजिनेशन, AI, आंटीज इनकरेक्ट। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। हमें ये रोज बताना क्यों जरूरी है कि हम डिफरेंट हैं, हम अलग तरीके का शो करते हैं, हम इंडियन न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज लेते हैं। तो हम एक इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, सही है। बासी न्यूज तड़का ताजा हाँ, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है ये। सही है। इंडिया में और इंटरनेशनली भी बहुत सारी कंट्रीज में हमारी पॉडकास्ट सुनी जाती है। यूट्यूब बहुत लिमिटेड कंट्रीज में है, दो आई थिंक इंडिया और कनाडा, बट पॉडकास्ट वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड आई थिंक मैंने Worldwide. कम से कम जीवी इसकी रिसर्च हमारी वो जो बिहाइंड द Yeah. सीन्स देखती है उसके अंदर हमें जीवी बताती है कि कम से कम नहीं तो 7, 8, 9 डिफरेंट कंट्रीज में, लाइक ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड का हमने सुना है, पाकिस्तान का हमने सुना है, या आई मीन उन्होंने हमें सुना है, बांग्लादेश में, तो तो ऐसे, और ऑब्वियसली यूएस और कनाडा और इंडिया तो है ही है। या तो ये सारी कंट्रीज, यूके में कोई नहीं UK है, में भी यूके है। में भी है। वाह, तो ये 8-9 कंट्रीज हैं। तो सबको भाई हम इंटरनेशनल काम करते हैं। तो हम देश विदेश में मशहूर हो गए हैं। ये हम देश विदेश में मशहूरियत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं, वी आर ऑलमोस्ट देयर, Yeah. विल बी देयर सून। और क्यों? क्योंकि हम इस तरह की चीजें करते हैं। या स्टार्टिंग विद अराउंड द वर्ल्ड इन 80 सेकेंड्स। आज आप लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हो, पहले मैंने सोचा शो का नहीं, हम इंट्रो आप करोगे, expression- नहीं किया। एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ऐसे लगा अब आया। इंडेशी हाँ। इंडेशी, इंडियन प्लस देसी इंडेशी। अच्छा वो नोट्स में लिखा था हाँ, इसलिए। वो- मैं कहा, बोल दो, हम मैं तो जरा। सोच रहे थे वो आ रहा है, वो आया ही नहीं, तो इसलिए हम अच्छा। स्टक हो गए। तो मैं दूसरी चीजों की बात करने लग गया ना, किन कंट्रीज में पॉपुलर है या। पॉडकास्ट। हमारी पॉडकास्ट वैसे- सुनने का वैसे बाय द वे मजा इसके- अलग होता है। इसके अच्छे अच्छे बढ़िया। नाम और भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल तो हमने रख दिया था पिछली बार। इस बार जीवी ने एक नया नाम रखा है। कि जीवी हम क्या नाम इंडियन रखा न्यूज है? करते हैं और विदेशी करते विदेशी हैं, करते कंबाइन हैं। कर दो, क्या बना? इंडेशी। इंडेशी। मुझे लगता है हम इंडेशी। हर शो में एक आध हैशटैग बना ही देते हैं, जो क्योंकि आजकल हैशटैग बड़े पॉपुलर होते हैं। फॉरेन, भारत और फॉरेन। भारत और foreign। गुड आइडिया, गुड और आइडिया। हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं, हम पूरे भूगोल भूगोल से भूगोल क्या होता है? भूगोल पूरा- तो भूगोल तो नहीं, नहीं, जियोग्राफी होती है। भूगोल तो अच्छा वो तो Geography- सब्जेक्ट हो गया ना। वो नहीं, संसार संसार, पूरे अच्छा। संसार से न्यूज लेते हैं, तड़का हाँ। लगाते हैं और आपको बताते हैं। तो ओके। भाषांसार हो गया क्या? भाषा मैं बताऊं, भारत की भी पता है, न्यूज लेते हैं पता है, मैं बताऊं क्या हो गया। हाँ। ये वाले जो बातें, ये इनफ हो गया इसका। अच्छा, आगे बढ़ते enough हो हैं। गया। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 सेकंड्स, जिसमें हम क्या करते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड से कोई ना कोई खबर या कुछ खबरें चूज करते हैं, आपको 80 सेकंड्स में प्रदान करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली वी फेल, कभी नहीं हुआ। टुडे वी विल ट्राई अगेन टू कंप्लीट दिस इन 80 सेकंड्स। Yes. जीवी, टाइमर रेडी? Yeah. 3, 2, 1 गो। आज मैं किस चीज की मैंने न्यूज देखी, ये अब मेरी प्लीज हेल्प मी आउट लेडीज, जीवी एंड आंटी। ये जो है ना, कांवड़िए होते हैं, कांवड़िए। हाँ, कांवड़िए Right. आजकल दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस थिंग। सावन स्टार्ट हो आजकल गया ना। सावन का महीना स्टार्ट हो गया। सावन का महीना। अच्छा सॉरी जो है, मुझे तो मना किया था गाने के लिए। आपको गाने के लिए तानसेन की औलाद। आपको गाने की परमिशन खास चाहिए, अच्छा, आपको हमेशा चाहिए होगी। यस जीवी। जो
जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ना उन लोगों को ज्यादा पता है कावड़ियों के Correct. बारे में। Correct. साउथ और मुझे नहीं लगता वेस्ट और ईस्ट में इतना इनका है नहीं आजकल कावड़ियों बहुत का। पॉपुलर हो गया और न्यूज में आने के बाद तो बहुत पॉपुलर You हो गया, mean- मतलब सबको वो लोग पता है। वहां से ट्रैवल करके नीचे तक जाते नहीं हैं। नीचे जाते नहीं लेकिन दुनिया को पता है कि कांवड़िया कौन होते हैं। ओके, जो न्यूज या, पढ़ता होगा, या। जो हमारा शो देखता होगा, आज पता Even चल यहाँ जाएगा। भी- यहाँ आज भी पता लोगों चल को जाएगा। पता है। तो उनका होता क्या है, बस वो बोल के अच्छा क्या होता है, फिर उनका क्या करते, क्या सावन में ट्रैवल करते हैं? वो या- सावन में अपने जैसे कि उत्तराखंड और वहां पे जो हमारे मुजफ्फर- तीर्थ स्थान है ना, हाँ। अच्छा, हरिद्वार, ऋषिकेश और ऊपर चले जाओ कर्णप्रयाग और पता नहीं कहाँ, वहां से गंगोत्री से जल लेके अच्छा। और नंगे पैर या ट्रैवल करते हैं। या तो और इसमें- वो किसी को याद है वो जो श्रवण वाली हम लोगों ने इमेज देखी थी, हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे उठाया होता है हम्म, एक स्टिक से दो वो टोकरी लटक रही होती है हाँ ना। जी आंटी, तो याद है। कांवड़िए हाँ। का भी वही होता है, उन्होंने भी इसी तरह स्टिक कंधे पे ऐसे लगाई होती है अच्छा। और दो तरफ बास्केट्स लटक रही बकेट्स लटक अब रही ये मोस्टली हिंदू रिलीजन वालों को ये मोस्टली पता ही होगा। हाँ, इंडिया पर में पता उसमें- होगा और I mean, बाहर भी उसमें पता है। पानी भर के लाते हैं वो वहां से एंड ऑल द वे वो हरिद्वार और जो ऐसी जगह है रिलीजियस वहां जाते ओके, हैं। अब नहीं, इस- वहां से लेके आके हाँ। अपने घर के पास के मंदिर में जल चढ़ाते हैं ये अभी आप, इतनी बस? अबे यार, और मैंने लेके क्यों तो ये वहां बात से आते छेड़ी? हैं, लेके तो अच्छा। वहीं से आते हैं ना, हाँ। ट्रैवल करते हैं। हाँ। तो मेन होता है और फिर शिवरात्रि के पास आके अपने मंदिर में जल चढ़ाते हैं, ये मैं ये- कहते हैं। मैं ये कह रहा था, हम्म। कांवड़ियों पे फैक्ट्स बहुत हो गए। जो न्यूज में है वो तो सुन लो, ये न्यूज थोड़ी है, ये तो हर सालों से या, होता आ रहा है। या। आई डोंट नो कब स्टार्ट या, हुआ है, बट हम थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी है ना तो इसलिए इन्फॉर्म कर अरे रहे हैं। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, पर Okay. उसकी न्यूज तो सुनो, न्यूज ओके जो बासी न्यूज है, ताकि उस पर तड़का लग सके। हाँ न्यूज ये न्यूज है क्या है? हाँ। कि सरकार ने यूपी और उत्तराखंड हम्म, में जो शहर है ना, यूपी में अपना मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड में हो गया अपना हरिद्वार, हरिद्वार हो गया। वहां पे बोला है कि सारे रेस्टोरेंट ढाबों वालों को कि हम्म। तुम्हें अपने जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके नाम डिस्प्ले करने हैं। बाहर लिख के लगाने हैं। हाँ, हाँ सही है, ये बोला था अभी उन्होंने, लेकिन ये तो क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन हो गया बिल्कुल। आप सीधा डिस्क्रिमिनेशन पे पहुंच गए। कैसे डिस्क्रिमिनेशन, वो एक्सप्लेन करो आप। क्योंकि देखो एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, इसको रिलीजियस बना दिया उन लोगों ने कि ये लोगों ने कंप्लेंट की, हाँ। जो राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने कंप्लेंट की, लोगों ने कंप्लेंट की कि ये प्रॉबेबली एक या मल्टीपल रिलीजन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बिल्कुल ताकि जो एक सर्टेन रिलीजन फॉलो करते हैं उनको सर्टेन रिलीजन और रिलीजन्स वालों के नाम पता चल जाए। सो दैट्स क्लियरली नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल Yes. डिस्क्रिमिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस पे अपनी स्टैंप लगाते हुए कहा है कि नो या नो, या बहुत सही नॉट decision अलाउड। लिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अब- क्योंकि मैं ये सोचे क्या दिमाग है इन लोगों का यार, बट एनीवे वी डोंट केयर अबाउट रिलीजन, वी डोंट Do- केयर। वी डोंट केयर। आई मीन केयर जिसको करना है वो करो। अरे हाँ, हम तो सब वो कहते हैं ना भाई भाई सब, तो हम लोग मिलकर Exactly, रहते हैं ऐसे। मैं शुरू से हाँ, कहता आ रहा हूँ कि भाई मैं भाई और अपनी बहनों के साथ मैं खुशी खुशी जीना चाहता हूँ। लेट्स नॉट ओके, मैं आपको बताऊं इसमें मेरा इशू क्या था। हाँ, ठीक है हाँ, यार, आपको रिलीजन और उसके अनुसार रखे गए नाम जान के क्या करना है? एग्जैक्टली। आप पता है रेस्टोरेंट्स को क्या बोलो? हम्म, आप रेस्टोरेंट्स और ढाबों को बोलो, अपने पूरे स्टाफ, अपने कुक्स, अपने वेटर्स वगैरह सबका नाम बाहर लगाएं जिन्होंने पिछले आधे घंटे में हाथ धोए हैं। हर आधे घंटे में मुझे एक बाहर नई रिपोर्ट दिखे हाँ, जिसके अंदर मुझे बताया जा रहा है कि फ्रेश हाथ किसने धोए हैं। मैं उससे सर्विस चाहता हूँ। वो वाला कुक हो, वो वाला शेफ हो जो अंदर या नान लगा रहा है तंदूर में और इस कढ़ाई पे काम कर रहा है, जो भी है। Yeah. और जो वेटर मेरी उंगलियों में, और मेरी उंगलियों में नहीं, जो वेटर मेरे ग्लास में हाँ, उंगलियां डाल के ला रहा है, मुझे ये तो बताओ उसकी उंगलियां साफ है कि नहीं। Exactly. एटलीस्ट आई डिजर्व दैट। कई ढाबों पर ऐसे होता है, हाँ कई ढाबों पर ऐसे एक्सक्यूज मी, ये बहुत होता है, क्यों नहीं Yeah. होता? आपको लगता है कि जब भीड़ हो चीजें जाती है तो मॉडर्नाइज हो गई हैं? 8-8 ग्लास लेकर आते हैं ऐसे ही। और इनको लगाना चाहिए कि हमने अपने एम्प्लॉइज को पूरी यूनिफॉर्म दी है, टी शर्ट फुल स्लीव्स की, सब कुछ, अच्छा। ताकि उनके पसीने या फिर बाल बाल ना गिरे खाने हेयर में। नेट Hair मुझे net, बताओ। yeah. हाँ, ये लगाओ, Yes. हाँ। ये लिस्ट लगाओ बाहर पे, ये list नामों की लगाओ। नहीं। Exactly. मुझे बताओ, मैं आपको कहता हूं, आप ना बाहर अपने रेस्टोरेंट का मुझे नाम नहीं चाहिए। मुझे मत बताओ बीकानेर वाला, हल्दीराम, काके दा ढाबा, Yeah. मुझे वो मत बताओ। Yeah. बाहर एक ना लाइव वीडियो फीड लगा दो। हम्म, आपके कैमरे में वॉशरूम होना चाहिए। सुन लो नहीं सुन लो, कैमरे में सिर्फ वॉश बेसिन पे
कैमरा होना चाहिए, बाहर एक लाइव फीड लगाओ जिससे मुझे दिखे कि अच्छा ये स्टाफ जाके वॉशरूम में हाथ धोता है, कितना साबुन यूज करते हो, कौन सा साबुन यूज करते हो, कितनी बार आपकी साबुन की, ये समझ गए ना। हाइजीन का बताओ मुझे, या मुझे नामों से फर्क नहीं पड़ता। थैंक गॉड तुमने क्लैरिफाई कर दिया मो, नहीं तो मैं सोची थी वॉशरूम में कैमरे लगा रही है तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और कितना आप- साबुन मेरे का को उसी से इस्तेमाल मतलब है करते हो। आंटी, आई वांट कैमरास इन वॉशरूम्स। हाँ। Oh my God. और इनको इन्वेंटरी भी दिखानी चाहिए अपने साबुनों की, या कितना यूज करते हैं, हाँ, कितनी कितना खपत वो use है प्रूव किया करो, है, या और जैसे इनफैक्ट डब्बा बाय या डब, मुझे वो दिखाओ हैं? डाबा डब्बा बाय डब, डब। ढाबा जो डब फोटोज है, by साबुन the way, होती या है, ये डब मैं साबुन की ऐड हो गई है तो तो नहीं, वो डब वालों ने उसको स्पॉन्सर किया ना ढाबे को, और कि यहाँ पे हमेशा Dettol for frying। Oh my God, we use Dettol for frying. Totally hygienic. इससे ज्यादा हाइजीनिक कैसे नहीं हो हो सकता सकता, है? नहीं भैया है कि ये नहीं? खाते हम तो सब एंटीबैक्टीरियल हो गया यहाँ मुझे तो। आप अपने शेफ का नाम, अपने शेफ्स की लिस्ट लगाओ बाहर, कि हमारे ये सारे शेफ हैं, इनका खाना खाने से आज तक या इतने दिनों से किसी को दस्त नहीं लगा है। हाँ। ठीक है, ये सारे शेफ हैं जिन्होंने पिछले 2 दिनों में एक भी छींक नहीं मारी है। हाँ। इस तरह की चीजें मुझे बताओ। या न्यूज जो कॉपीराइट का पंगा ना हो इसलिए हमने कपड़े से ढक रखी है, और इसको ढकी रहने दो, क्योंकि हम न्यूज लेते हैं, किसी भी तरीके की न्यूज लेते हैं, किसी हाँ। भी तरीके से लेते हैं जो हमारे बजट में आ जाए, क्योंकि नहीं नहीं जीवी, नहीं, ना देखना ना नहीं, ना ना जीवी, ना ना नो, ना, नो, नो, बहुत देखना नहीं। लीगल पंगे हो या, जाएंगे। ऐसे मैं नहीं करना। कैमरे से हटा के देख रही हूँ ना। नो नो नहीं, नो ठीक नो, है, ठीक देखनी है, नहीं it's है, ये okay। ढकी रहने दो, ये हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट का ओलंपिक्स पंगा हो वाले, जाएगा। ओलंपिक पीपल आर नोन टू बी वेरी लिटिजियस। बोले तो सू कर देंगे आके हमें। बिल्कुल। ओह, तो तुमने इसीलिए- हमारे ओलंपिक का ये क्यों दिखाया, वो क्यों दिखाया? और ना ही या, हमारे पास बिल्कुल, पैसे बिल्कुल। हैं लॉयर्स को अफोर्ड करने के और बिल्कुल, हमारे लिए बिल्कुल। लड़े। क्योंकि हमारा शो फ्रांस तक जाता है भाई। तो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर नहीं सकते? नहीं, उनको पता चल जाएगा, इसीलिए तो छुपा के रखी है। हाँ हाँ, हाँ। इस फ्रांस से इसलिए ऊपर और भी आगे हाँ, तक जाता है। आगे तक जाता है। Yep. हमने इसलिए छुपा दी कि फ्रांस वाले देख ना ले। और हम करके, और भाई न्यूज कवर करना धर्म है हमारा, ओ यस, ये हमने करनी है। कवर कर रहे हैं। हमने कवर कर, ओ गुड वन आंटी, हमने न्यूज कवर करनी Cover कर दी। थी, पर ये वाली न्यूज हमने लिटरली कवर Cover करके कर- रखी cover करके है, रखी है। क्योंकि हम या क्योंकि हम पंगा नहीं चाहते हैं। न्यूज जो एजुकेशनल है, हम एजुकेशनल न्यूज भी देते हैं, थोड़ी सी न्यूज एजुकेशनल हो जाए तो उसमें क्या पंगा है यार। आई एग्री, या, आई लाइक दैट। तो और हम चल रहे हैं अब ओलंपिक्स की तरफ, और ओलंपिक्स हो रहे हैं फ्रांस में, पेरिस में, तो वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज चलती है। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा एजुकेट कर दें, और जो वहां पर गए हैं लोग उनकी हेल्प कर टूरिस्ट दें। वालों को, टूरिस्ट, को, हाँ, Yep. तो हम उनको थोड़ी सी Athletes फ्रेंच को भी सिखा दें, कुछ वर्ड्स फ्रेंच के सिखा दें, कुछ लाइनें सिखा दें, ताकि उनको वहां पर यूज कर सकें वो, यूज हाँ, कर सही सकें है। वो। Good. तो हम ऐसे करेंगे कि फ्रेंच से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ताकि कुछ सेंटेंसेस को, कुछ वर्ड्स को, ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प हो कुछ जाए। कुछ कॉमन चीजें कॉमन चीजें Okay. जो इसके बिना इंडियन रह नहीं सकते। Yeah. बोले बिना। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। important ओके, है, yes. तो हमारी पहली फ्रेंच लाइन क्या है? कि भाई कोई जाएगा बोलेगा मेरा नाम क्या है, उसको देख लेते हैं जरा क्या बोलता है। अच्छा, क्या ओके। बोलता है? कौन गया है? Bonjour, je m'appelle Deepak. जी भी पहले का कट गया, फिर से वन मोर टाइम। Bonjour, je m'appelle Deepak. ओके, इसका हिंदी में क्या मीनिंग है? इसका हिंदी रूपांतर है नमस्ते, मेरा आंटी नाम आप क्यों दीपक पढ़ रहे हो? है। गूगल पढ़ेगा। ओ, नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। अब देखो, हिंदी रूपांतर कर रहे हो आप। गूगल अच्छा था कि आप अच्छे थे? दोनों। आपका बेटर था एक्चुअली, बट आपने वो जो सेगमेंट बनाया वो गूगल के बेसिस पे है, तो अब अगली बार उसको मत वो करना। ओके। अगली लाइन, एक और लाइन फ्रेंच में। Ce restaurant sert-il du tiki? मुझे थोड़ा सा समझ आया लास्ट का वर्ड। लास्ट का वर्ड समझ आया मुझे भी समझ आया। हाँ। क्या हिंदी में क्या है? क्या ये रेस्टोरेंट टिक्की परोसता है? क्या ये रेस्टोरेंट टिक्की परोसता है? कितनी अच्छी हिंदी। अब इसको आप चेंज कर लेना, उससे वो सर्व, आई थिंक वो कि भाई बेचता है, नहीं परोसता है, वो भी ठीक वो है। सर्व का लिटरल मीनिंग कर दिया उसने। दैट्स व्हाई आंटी यू वर बेटर। यस। यस। इसमें मुझसे बताएगी। काफी लंबा सेंटेंस है। Excusez-moi, c'est un prix exorbitant. Vous demandez 2 € pour une assiette de tiki. Vous avez perdu la tête et vous êtes fou? ये भटक गई थी शायद। पर इतना लंबा कौन याद करेगा आंटी? जीवी, इसको हिंदी में कैसे क्या बोलते हैं भैया? माफ कीजिए, ये बहुत ज्यादा कीमत है। आप एक प्लेट टिक्की के लिए 2 यूरो ले रहे हैं।
क्या आपका दिमाग खराब हो गया है और आप पागल हो गए हैं? ओह ओ आंटी ऐसे नहीं बोलते, दैट्स ऐसे रूड, बोलते हैं। हाँ, दैट्स रूड, आपका दिमाग खराब हो ये गया। प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, नेक्स्ट लाइन आई थिंक ये इंडियन लोगों के लिए जिनको फ्रेंच नहीं आती, दिस इज हाउ यू कैन दिस इज हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद द पेरिजियंस, पेरिस के लोग। Tu es impoli et je ne t'aime pas et je ne ramasserai pas l'assiette de Tiki par terre. L'assiette Fais de ce que Tiki tu dois. par terre? Oui madame, मुझे इतनी आती है, मैंने बोल दी। मेरे को जो आती है ना, oui madame, मैंने बोल दिया। तुम असभ्य हो और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं फर्श से टिक्की की प्लेट नहीं उठाऊंगा। तुम्हें जो करना है करो। मैं फर्श से टिक्की की प्लेट नहीं उठाऊंगा। फर्श पे सर्व होती है क्या? नहीं, अच्छा लगता है, फेंक दी उसने गुस्से में आके, इतनी महंगी है ना, उसने- 2 यूरो की। उसने बोला ऐसे था ना, तुम्हारा दिमाग फेंक दी। खराब है, तो उसने फेंक दी। अब ये लगता है सीक्वेंस में अगली लाइन आएगी फिर, तो इसको अब ये फ्रेंच में ये जो लाइन है, Excusez-moi, policier, pourquoi suis-je arrêté? ओए पुलिस पुलिस आपको की बात कैच हो रही किया है? ना आपने हाँ। पुलिस की। हाँ, क्षमा करें, पुलिस अधिकारी, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? तो ऑब्वियसली पुलिस से बात करने की जरूरत पड़ सकती है। इंटरेस्टिंग। कितने प्यार से बोल रहा है, क्षमा करें पुलिस अधिकारी। हाँ, तो 2 थप्पड़ और मार देगा। Are you making fun of me? Oh, you know English? Why am I learning French then? और फिर वो तुसी की कर रहे हो यहाँ पे, हाँ। ऐसे वो आएगा फ्रेंच में इंडियन को देख के। अच्छा, वो लोग पंजाबी सीख वो के लोग आएंगे। थोड़ी बहुत सीखते हैं वो लोग। वो लोग, हाँ, वो तो खास है। तौर से I टिक्की think समोसे आंटी के लिए आंटी तो पुलिस सीख वाले जाते कुछ नहीं करते, वो बेचारे Oui, टैक्सी ड्राइवर को maman, फोर्स cette करते हैं। prison française est belle, mais s'il te plaît, envoie de l'argent pour la caution. अच्छा, ये फ्रेंच लाइन थी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? हाँ माँ, फ्रांस की यह जेल खूबसूरत है, लेकिन जमानत के लिए पैसे भेज दो। जेल हो बेचारे को गई, जेल हो जमानत गई। के लिए अब पैसे। वो फोन कर रहा है। और ये देखो कैसे क्रूर लोग हैं। हाँ, टिक्की तो फेंकी थी फ्लोर पे, अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया, बताओ। टिक्की तो फेंकी थी। वो ना बात बात पे पुलिस बुला लेते हैं, बस यही पंगा है। अब आ गई है बड़ी न्यूज की बारी। बड़ी जिसका- न्यूज, क्या सेगमेंट का नाम नहीं रखा गया बारी अभी तक हमसे हाँ, रख लेंगे जल्दी, क्या बड़ी- है अरे कोई ये बड़ी न्यूज का नाम नहीं है, ये कोई छोटी बात है। यार, न्यूज इसका- बड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका नामकरण करेंगे हम एक दिन। या अच्छा, किस क्या? बारे में है सेगमेंट? तो बड़ी भाई, न्यूज, इस बार क्योंकि न्यूज इसमें बड़ी वाली होती है, हाँ, कहीं की भी इसमें हो हमेशा- सकती है। कहीं की भी, दुनिया भर से कहीं से भी चुन के हम इसको जो भी बड़ी उस टाइम पे चल रही है उस न्यूज को पकड़ते हैं और उस पे तड़का लगा के हम आपको प्रेजेंट कर देते हैं। तो अब ओलंपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं। यस ठीक यस, है? In हम fact, जब फ्राइडे हम को ये ये शो कर रहे हैं। या इससे आई थिंक 3-3.5 घंटे बाद ओपनिंग सेरेमनी है। बिल्कुल। अकॉर्डिंग हम- टू इंडिया टाइम करीब 10:30-11 बजे रात के, या फ्राइडे रात इंडियन को। लोग देख Friday भी रात पाएंगे के। या नहीं, इंडिया के नहीं, लोग। मुश्किल होता है। देखेंगे मुश्किल रात होता है, को पर या कुछ तो होगा। 10:30-11 पर Saturday है, चलो देख लें। या इनफ लोग हैं जो देखेंगे, इनफ है। ओके, तो तो उससे नहीं, ये रात के नहीं, उनके सुबह के होंगे। हमारी तो सुबह हो रही है। हाँ, हमारी सुबह, उनकी रात हो रही है। सही है। मैं Not सबको confused. बता दूं कि ये टाइम जोन आज की बड़ी न्यूज नहीं था। बड़ी न्यूज अब आएगी। जीवी, तो भाई हम आपको ना कुछ स्टैट्स देना चाहते हैं। उसके लिए आंटी ने एक बहुत खूबसूरत गाना बनाया है और आंटी की मधुर आवाज से जरा आप ये गाना सुनिए। लास्ट एक्ट मेरे पास, जिसे देख के मैं चौंकूं, देख के मैं चौंकूं। धन्यवाद आंटी। इतना ही था? इतना ही था। अच्छा, लास्ट एट मेरे पास। बिल्कुल। ओके, तो हम आपको थोड़े से नंबर्स बताते हैं, स्टैट्स बताते हैं ओलंपिक्स के बारे में। ठीक है, तो 206 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है ओलंपिक्स में इस बार ये इस बार- ओलंपिक्स इस का है, ओलंपिक हर की बार बात नहीं कर होता रहे ये। Yes. इस बार का है। ठीक है। या साढ़े क्योंकि पहले अगर ये आप- ना बता दे कि कहाँ हो रहे हैं। अब ये जो पेरिस में हो रहे हैं, तो अभी इसके पहले के नहीं, सेगमेंट आपने ही तो बोला था। वो एक और लाइन थी ना हमारे नोट्स पे, क्या थी? 1924 वाली। तो वो आगे है आंटी। आप फिर चौथे पेज पे पहुंचे पड़े हो यार। क्या? नहीं, फिर से नहीं शुरू कर नहीं, रहे, अब नहीं हो कर गया। रहे, ना नहीं, ना नहीं ना, कर सही है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं, आप ऐसे ही आगे जीवी सही जा रही थी कि भाई 206 कंट्रीज हैं इस बारी ना। इस बारी फॉर पार्टिसिपेट कर रही है। एग्जाम्पल आज से अगर 1.5 लाख साल पहले जो ओलंपिक्स हो रहे थे, या 2 लाख साल पहले, या मिलियन ईयर्स अगो, वो आपको पता सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। हाँ। उनको पैंजिया कहते थे। ओह,
Pangea had like one country. All of Pangea. Oh. Okay, that was silly. जीवी please proceed. 206. मैंने सोचा कोई जोक बन रहा है उसमें, So, पर मैं देखो, आंटी आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया. हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 206 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार ओलंपिक्स में. 10,500 एथलीट्स हैं जो आएंगे वहां पे, जो अपना करतब दिखाएंगे वहां पे. करतब और इसके करतब नहीं, अपनी परफॉर्मेंस देंगे, अपनी परफॉर्मेंस देंगे. या हाँ. तो इसके आगे वो लाइन है जो मैंने जंप की थी. बोलो आंटी बोलो. अब बोलो. ये पेरिस जो है ये थर्ड टाइम इसको होस्ट कर रहा है, और लास्ट उन्होंने जो होस्ट किया था दैट वाज 1924, एग्जैक्टली 100 years बिफोर. हम्म. इसके बारे में आपके पास कोई गाना है? 100 साल पहले. हाँ. ये गा दूं? फिर मुझे तानसेन की औलाद नहीं बोलना. आंटी आप देखो, आप ना वो बिहाइंड द सीन्स में जाने वाली है चीज जो कि हमने ऑलरेडी हो चुका है बिफोर द शो. वो जो लोगों को दिखेगा और सुनाई देगा, आपने जो तानसेन की औलाद वाला भी स्टेटमेंट दी है, वो अभी अप्लाई नहीं करती क्योंकि लोगों ने बिहाइंड द सीन्स जो एंड में है शो के वो देखा नहीं है अभी. समझे चलो, आप? देखा, समझ गई मैं. समझ गए ना जी. वी शुड कंटिन्यू. थोड़ा सा ऑफ द रेल्स जाता हुआ नजर आ रहा है शो. लग रहा है कि हम प्री शो कर रहे हैं अभी बैठ के. रिहर्सल चल हमारा रही शो है. ऐसा ही होता है. रिहर्सल चल रही है. या कैजुअल, टेक इट इजी. इंडिया से 117 एथलीट्स आ रहे हैं. अच्छा. मेजॉरिटी हरियाणा से हैं और पंजाब से हैं कुछ. Yeah. ठीक है ना. ओके. हरियाणा अच्छा. से यहाँ आपने लिखा हुआ 24 लोग 24 में. और ये भैया कितनी सॉलिड चीज है. काफी. हरियाणा के एथलीट्स लगता है 24 हैं जो हाँ. टीम में, मतलब that's Yeah. major कि हाँ. 20% एथलीट्स के करीब इधर से ही आ रहे हैं हरियाणा से. Yeah. अच्छा खाना खाते हैं, तगड़ा खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, मक्खन Yeah. खाते हैं, घी खाते हैं, देसी घी, तभी तो आते हैं. हरियाणा represent हरियाणा. हरियाणा represent. हाँ. अच्छा. और फिर भाई यूएस से आ रहे हैं 600 एथलीट्स, कनाडा से 338 आ रहे हैं. ठीक है. इससे पहले कि एक मैं ये country इसका है. बताऊं, एक कंट्री का जो एक एथलीट है, वो पिछले स्क्रीन पे ना मैंने एक फोटो लगाई थी फ्रॉम AI. Obviously, Auntie's imagination. That's what AI stands for. If anybody did not know that. पेरिस में ये ओलंपिक ऑर्गेनाइजर्स ने एसी लगाने से मना कर दिया था. लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, अच्छी खासी गर्मी होने वाली है, एसी चाहिए हमें. इनको धमकी दी गई, तब इन्होंने एसी और अपने कूलिंग सिस्टम, जो इनका जियोथर्मल कूलिंग सिस्टम है, वो लगाने के लिए क्या, हाँ ठीक है कर देंगे, लगा देंगे. अदरवाइज एसी भी नहीं लगा रहे थे. ठीक है. तो जीवी आपने बताया ना कि भाई इंडिया से इतने आ रहे हैं, यूएस कनाडा. यूएस ऑब्वियसली हमेशा 600-700 एथलीट्स भेजता है. बाय द वे एक चीज और बताऊं, रशिया का पंगा चल रहा है, रशिया और बेलारूस. तो रशिया के भी ना करीब ऐसे ना पहले जब नॉर्मल था रशिया से टीम्स बड़ी आना, तो आते थे इनके 400, 500, 600 एथलीट्स. इस बार आई थिंक आ रहे हैं करीब 15 रशिया से. और रशिया के फ्लैग के अंडर भी नहीं आ रहे. वो लोग एज न्यूट्रल एथलीट्स आ रहे हैं. ठीक है. ये न्यूट्रल एथलीट्स की बात आंटी आप एक चीज पे काम कर रहे हो ना. हम एक आने वाले शो में बताने वाले न्यूट्रल एथलीट्स के बारे में. और आपने एक वंडरफुल इनकी कंट्री को, एक इमेजिनरी कंट्री को नाम दिया है न्यूट्रल एथलीट्स जो हैं. न्यूट्रलिस्तान. हाँ जी, न्यूट्रलिस्तान. न्यूट्रिस्तान. आपने ही नाम दिया था फिर. भूल गए. टुवालू एक आइलैंड है पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया के पास. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया के पास है एक छोटा सा आइलैंड है. 12,000 इनकी पॉपुलेशन है. हमने बताया वो इंडिया से इतने आ रहे हैं, यूएस से 600, कनाडा से 350 एथलीट्स. ओके. टुवालू से वन सिंगल सॉलिटरी एथलीट आ रहा है. मैंने सोचा इनकी 12,000 की पॉपुलेशन जैसे ना कि जैसे बेसिकली दिल्ली का एक छोटा सा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, कि जैसे इतने लोग तो एक दिल्ली के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ही रहते होंगे. और अगर ये टुवालू के 12,000 लोग हैं, तो बेसिकली वो बिल्डिंग में ऊपर वो ओलंपिक कमेटी का बॉस रहता होगा. वो लिफ्ट में मिला उससे, पंकज अरे तेरे कंधे का दर्द ठीक हो गया हो भाई, तो पेरिस जाएगा भाला फेंकने. हैं? और हाँ, आंटी कह रही थी कल दूध कम दे गया था तू. अब इसमें समझो पंकज दूध वाला भी है. टुवालू का दूध वाला इज पंकज. उसी कॉम्प्लेक्स में रहता है. ही इज आल्सो द ओलंपिक एथलीट. दे आर डिसाइडिंग. नॉट एथलीट, भाला फेंकने वाला. तो भाला एथलीट ही तो हुआ, भाला फेंकने वाला फेंकेगा. यस. नहीं, सिर्फ दौड़ने की बात नहीं होती. एथलीट इज एथलीट. जो भी एथलेटिक्स सिर्फ भागने से थोड़ा ना मतलब है.
आई थॉट वो जो अब जो शॉटपुट होता है उसको भी एथलीट ही कहते हैं, वो Okay. भागते थोड़ा ना है। ओके, ये इन्फॉर्मेटिव। मतलब आप जो कह रहे हो जो स्विमिंग कर रहा है वो एथलीट नहीं है क्योंकि वो पानी पे दौड़ नहीं रहे। आप चाहते हो कि वो पानी पे दौड़े हैं तब आप उनको वैल्यू दोगे, अदरवाइज आपकी नजरों में स्विमर कुछ नहीं। AI, आंटीज इमेजिनेशन, AI, आंटी इज इनकरेक्ट। आंटी, तो आपको क्या लगता है कि वो जो और स्पोर्ट्स खेलते हैं वो उनको क्या कहते हैं? जैसे बैडमिंटन, स्पोर्ट्समैन कहते हैं। अच्छा। जी भी थोड़ी सी झंड आपकी भी हो गई है वैसे, पर आंटी एथलीट ही होते हैं। ओके, अब क्या हुआ, आपने वो जो टूवालू का जोक चल रहा था ना उसके बीच में आपने फिर बांझी मार दी। कुछ डाल दिया। मैं क्या कह रहा था, वो ओलंपिक कमेटी का बॉस लिफ्ट में नीचे उतर रहा है, पंकज आया, पंकज कंधे का दर्द ठीक हो गया, भाला फेंकना है ओलंपिक में एज एन एथलीट। तो और आंटी कह रही थी क्योंकि वो पंकज दूध, अब देखो जोक रिपीट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो गया जोक। नहीं नहीं, अभी भी ठीक है। पर पंकज भाई तेरा देख, तू कल दूध कम दे गया था, आंटी कह रही थी। तो कहता देख भाई, अब अंकल ओलंपिक का बॉस, अरे जो ओलंपिक कमेटी का बॉस, देखो सीन समझो, हाँ। लिफ्ट है उसमें 2 लोग हैं। हाँ। एक है ओलंपिक कमेटी का बॉस हाँ। और एक है दूध वाला, पंकज द दूध वाला, ठीक है, हु इज ऑल्सो अ पोटेंशियल ओलंपिक एथलीट, ठीक है, और स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स। हाँ, अगर वो भागता नहीं है तो इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे कुछ भी। अरे जोक तो खत्म होने दो यार। तो वो जो अंकल है दूध वाले पंकज को कह रहा है, देख भाई, हाथ के दर्द का बहाना ओलंपिक्स में तो मैं मान लूंगा, दूध की सप्लाई पे असर नहीं पड़ना चाहिए। द होल कंट्री डिपेंड्स ऑन यू पंकज। सही बात है। दिस इज द एंड ऑफ द जोक। जिसको ना समझ आए प्लीज हमें ईमेल कर दें। नहीं, जिसको ना समझ आए वो रिपीट देखे, बार बार देखे। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले बैट नीचे रख, तेंदुलकर दी औलाद, यू नो क्रिकेटर एक्स दी औलाद, मतलब ऐसे जो भी बच्चे किसी चीज में इंटरेस्ट लें, हाँ। किसी चीज में अच्छे होते हैं, पहले ही उनको डाउन पुश करने की कोशिश की जाती है, किसी भी फील्ड में अच्छे हों। मेरे को ये लगा कि अच्छा, जैसे वो फिजिक्स में बच्चा इंटरेस्ट लेता है, फिजिक्स में ना घर पे एक्सपेरिमेंट करता रहे, ओए ओ सीवी रमन की औलाद है, घर पे ब्लास्ट करवाना है तूने, या ओ होमी बाबा की औलाद है, न्यूक्लियर एनर्जी में तेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है। आप लोग के पास भी कोई एग्जांपल होंगे? मैं ये सोच रही हूँ कि ये तो बड़े पॉपुलर नाम है, तो ये पॉपुलर नामों के साथ कंपेयर करते हैं। मैं ये सोचती हूँ किसी लेसर नोन बंदे के साथ क्यों नहीं कंपेयर करते हैं ना। अच्छा, बच्चों को जैसे मैथ्स में या स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट हो, ओए ओए वीएस हुजूर बाजार की औलाद। ये मैंने ना नाम खास रिसर्च किया था क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में वीएस हुजूर बाजार का नाम किसने सुना है? बट इफ अ चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन स्टैटिस्टिक्स, अच्छा इफ अ चाइल्ड इज इंटरेस्टेड, पापा मैं बड़े हो गए ना बायोकेमिस्ट बनूंगा, बायोकेमिस्ट बनेगा, हैं तू हर गोविंद खुराना की औलाद हैं। और अगर अप्पा मेरे को लेदर साइंस अच्छा लगता है। और लेदर साइंस क्या होता है, ये कहाँ से आ गया? वो ये बच्चे का साउथ इंडियन एक्सेंट है, इसके पापा का थोड़ा पंजाबी साउथ इंडियन मिक्स एक्सेंट है। ओए ओ थिरुमलाचारी रामास्वामी दी औलाद। किसी को कंस्ट्रक्शन में हो तो आप किसी बड़े बिल्डर का नाम बताओ। वो अंबुजा दी औलाद। अंबुजा सीमेंट होता है ना, बस वही याद आया था, और नहीं कोई याद आया। अंसल प्लाजा की औलाद। अंसल प्लाजा की प्लाजा की औलाद नहीं, अंसल की औलाद, वो ठीक है। अंसल प्लाजा बनाया ना इसलिए। तो उसकी बिल्डिंग की औलाद क्यों, उस बंदे की। समय ही समय है आपके पास, आराम से सोच लीजिए। समय ही समय, धरती बर्बाद होने वाली है पर आपके पास समय ही समय है, ऐसे करके बोलेंगे। माता जी हमारी तरफ मत देखिए, हमें नहीं पता है क्या है वहां पे।